जरा सोचिए, रक्षाबंधन का त्योहार, हर घर में खुशियों की तैयारियां, मिठाई की खुशबू, बंधन और विश्वास की डोर, बहनों का इंतजार। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक घर में रात गहरी हो रही थी, क्योंकि वहां कोई बेटी, कोई बहन अचानक ट्रेन से गायब हो गई थी। कटनी की अर्चना तिवारी, उम्र 26 साल, पेशा एडवोकेट, सपना सिविल जज बनना। रिश्तेदार, परिवार, दोस्त सब चौंक गए। रक्षाबंधन पर लौटी ही नहीं, फोन स्विच ऑफ, 12 दिन तक कोई सुराग नहीं। फिर आया सबसे बड़ा शौक। अर्चना मिली, लेकिन कहां? अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर पार नेपाल में। इस बीच 12 दिन तक क्या क्या हुआ, पहले ये जानिए। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी इंदौर से ट्रेन में बैठकर निकलती हैं कटनी, लेकिन अपने घर पहुंची ही नहीं। ट्रेन से गायब। परिवार ने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। मीडिया एक्टिव हुआ। तमाम कयास, तरह तरह की अटकलें, किडनैपिंग, मानव तस्करी या कुछ और। चूंकि ये मामला संवेदनशील, इज्जत और लड़की की सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने विशेष टीम बना दी। अब घूमते हैं कहानी के पहले मोड़ पर। अर्चना इंदौर से ट्रेन में बैठी कटनी उतरने के लिए, लेकिन बीच में मिल गया तेजिंदर, अर्चना का परिचित ड्राइवर और क्लाइंट। यहाँ तेजिंदर उसे दूसरे कपड़े देता है, जिसे पहनकर वह इटारसी आउटर पर उतर जाती है, ऐसी जगह जहां सीसीटीवी ना हो। यहाँ इंतजार कर रहा था सारांश जैन अपनी कार लेकर। अर्चना ट्रेन में अपनी सीट पर अपना सामान, अपना बैग छोड़ जाती है, जिससे संदेह जन्म लेता है, कहीं अर्चना ट्रेन से गिर तो नहीं गई। अर्चना सारांश के साथ कार से शुजालपुर पहुंचती है। 2 दिन किराए के मकान में यहीं रहती है। चूंकि अर्चना एडवोकेट है, तो वे पुलिस, जीआरपी की खोज पड़ताल भली भांति जानती हैं। उन्होंने सोचा रेलवे पुलिस उन्हें मिसिंग मान लेगी, जांच ठंडी हो जाएगी और अधिकतर मामलों की तरह उनका भी केस भुला दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में हुआ उल्टा। पुलिस, मीडिया का प्रेशर बढ़ा। सोशल मीडिया पर हैशटैग मिसिंग अर्चना ट्रेंड होने लगा। जैसे जैसे दिन बीते, मामला तूल पकड़ता गया। अर्चना को लगा अब प्लान बी फॉलो करना होगा। प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा, तो बुरहानपुर के रास्ते हैदराबाद फिर दिल्ली होते हुए नेपाल पहुंच गए। इस दौरान सारांश साथ रहा। अर्चना ने न केवल देश की सीमा लांघी, बल्कि तब तक वे अपने परिवार से, अपनी पहचान और समाज से भी बहुत आगे निकल चुकी थी। काठमांडू पहुंचने पर अब कहानी में नया ट्विस्ट। सारांश अर्चना को छोड़कर वापस लौट आता है। इस दौरान सारांश का रेगुलर फोन इंदौर में ही रहता है, जिससे किसी को उसकी लोकेशन पर शक न हो। सारांश अपने पिता के नाम से इशू सिम का उपयोग इस दौरान करता है। सारांश जैन इंदौर में ड्रोन स्टार्टअप चलाता है और उसका क्लाइंटेल नेपाल में भी है। इसी लिंक से अर्चना यहाँ तक पहुंची। अर्चना यहाँ अकेली एक होटल में रहती है, बिल्कुल लो प्रोफाइल। बाहर ना ज्यादा निकलती है, ना किसी से ज्यादा बातचीत। शायद असुरक्षा का भाव, या अपने फैसले पर उलझन, या पुरानी जिंदगी से भागने की कोशिश। फिर इधर भारत में परिवार, रोज नए कयास। आखिर बेटी कहाँ चली गई? पुलिस ने सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। सारांश जैन से बार बार घंटों बातचीत। पुलिस ने सारांश को उठाया। पुलिस पूछताछ में कई खुलासे हुए। फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने इंटरपोल के जरिए नेपाली पुलिस से संपर्क किया। दोनों देशों में एक्शन हुआ। 20 अगस्त को नेपाल से खीरी से दिल्ली होते हुए फ्लाइट से अर्चना को सुरक्षित भोपाल लाया गया, जहां मेडिकल जांच और काउंसलिंग के बाद माता पिता को सौंपा जा चुका है। अब सवाल है, आखिर अर्चना ने ऐसा किया क्यों? पुलिस पूछताछ में अर्चना ने बताया कि उसके घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे। एक पटवारी से उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता तय कर दिया था। वह आगे पढ़ना चाहती थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी। परिवार शादी का दबाव बना रहा था। ये सिर्फ अर्चना की कहानी नहीं है, ये हजारों युवा महिलाओं की कहानी है जो फैमिली प्रेशर और अपने सपनों के बीच फंसी हुई हैं।
यह घटनाक्रम कई बड़े सवाल छोड़ता है। क्या एक शिक्षित आत्मनिर्भर महिला को भी अपनी पसंद के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है? बेटी पढ़ी लिखी है, बड़ी है, कानून जानती है, फिर भी अपने हक या इच्छाओं के लिए संवाद की बजाय भागने का फैसला क्यों? क्या हमारे समाज में अब भी बेटियों को उनके लिए क्या बेहतर है यह तय करने की पूरी आजादी है? क्या परिवार के लिए लड़की के सपने, करियर, निजी चुनौतियां रिश्ता तय करने से कम मायने रखते हैं? क्या लड़की होने का मतलब आज भी सिर्फ शादी है? क्या संवाद की जगह दबाव ने ले ली? इस पूरे घटनाक्रम में एक और सवाल सामने आता है, पुलिस ने केस दर्ज क्यों नहीं किया? क्योंकि अर्चना बालिग थी, अपनी मर्जी से गई थी, कोई अपराध नहीं। और पुलिस भी मानती है कि अभी सबसे जरूरी है मानसिक सपोर्ट। यह घटनाक्रम पूरे देश के लिए एक आईना है। जरूरी है इन सवालों पर हर घर, हर परिवार, हर दोस्ती में खुलकर बातचीत हो कि कोई अर्चना रिश्तों के बोझ या सपनों का गला घोटने के डर से खुद को समाज से भागने को मजबूर न महसूस करे। तो आपकी क्या राय है? क्या सामाजिक नियम, करियर और भावनाएं एक दूसरे का गला घोट रही हैं? क्या अगर वक्त रहते संवाद होता तो ये दिन देखना पड़ता? कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय साझा करें, यह वीडियो शेयर करें ताकि यह चर्चा हर घर, हर माता पिता, हर बेटी और हर भाई तक पहुंचे। क्योंकि एक मिसिंग के पीछे अक्सर पूरा समाज अनसुने सवालों की भीड़ खड़ी कर देता है। अगर ऐसे मुद्दे आपके आसपास हों, मिलकर खुलकर बात कीजिए, समाज तभी बदलेगा। और हाँ, इंदौर वार्ता को सब्सक्राइब कर स्वतंत्र मीडिया का सपोर्ट करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ।